हम यीशु जी का धन्यवाद देते हैं कि फादर जीवन हमें दिया कि हम लोग उसकी आराधना में एक और बार आने पाए, टाइम से आने पाए, इसको धन्यवाद देते हैं। बस मैं निवेदन करूंगा एक सदस्य से कि वो हमें प्रार्थना में हुए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वक्त के लिए, इस सुंदर आशीष के लिए कि आपने प्रभु एक बार फिर हम सबको यहाँ इकट्ठा करा इस घर के अंदर, ताकि हम आपके वचन को सुन सके, आपके गीत गा सके और जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई उन सबको हम आपके सामने रख सकें। जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हो गई हो प्रभु, तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि प्रभु आप क्षमा करने वाले हैं। हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होती है, और आप परम प्रिय पिता परमेश्वर हैं जो आप हमारी गलतियों को माफ करते हैं। एक पिता की तरह आप हमारी रक्षा करते हैं, गाइड करते हैं और संभाल के रखते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है और पवित्र आत्मा जो हमारा सर्वदा मार्गदर्शन करता है। हर एक चीज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो भी हम वचन में सुने उसको जाने, उसको समझे, अपने जीवन में उसको उतारें, क्योंकि वचन ही सच्चा है और वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार होना। वचन जीवित है और जिंदा है, उसमें कोई भी लिखी बात गलत नहीं, झूठी नहीं, बल्कि सच है। मैं परमेश्वर आपकी दया के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार की सुधि रखिएगा, अपनी निगरानी में रखिएगा, अपनी कृपा में रखिएगा, अपनी दया दृष्टि में रखिएगा, हर एक तरीके से महफूज रखिएगा और गाइड करते रहिएगा। इसके लिए मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। ये हमारी पूरी फैमिली सबके लिए, सबको आपके हाथ में रखता हूँ। रोहित उसकी पूरी फैमिली को आपके हाथ में रखता हूँ। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से, जो हमको सुनते हैं, जो प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो नहीं भी जुड़ते, उन सबको अपनी आशीष में रखिएगा। पूरे जहां में प्रभु, जहां मसीही लोगों को पालना बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, खास तौर से जो आपके सेवक हैं, उन सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सबको पर अपनी आशीषें रखिएगा, ताकि वो अपने इस काम को आगे बढ़ाते रहें और कभी डगमगाए नहीं, क्योंकि प्रभु यही वचन यही सिखाता है कि जो आपके वचन में जो बना रहा, जितनी भी परेशानी तकलीफ आई, आपने उसकी हमेशा सुधि रखी और हमें स्वर्ग में उसमें स्थान दिया। मैं प्रभु प्रार्थना करके धन्यवाद देता हूँ हर एक समय, हर एक वक्त, हर एक आशीष बरकत के लिए। आपके चरणों में आता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप एक बार फिर अपने परिवार को आपके हाथों में रखता हूँ और जो भी हमारी जरूरतें हैं, हम सब जरूरतों को आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारी खोला जाएगा, और ढूंढो और तुम पाओगे। प्रभु इन सब बातों को आपके हाथ में रखता हूँ, आपकी आशीष बरकत में रखता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम गीत गाएंगे 103 पेज नंबर 66, जागे सोने वालों वक्त जाने लगा। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े सोने लगे, जब दिन का उजाला बढ़ने
गफलत में पड़े क्यों सोने लगी हर गम तुम्हें कोई जगाने आई कभी जाग उठे फिर सोने लगी है सोना तीजा तुझे ना मिला तुझे याद तुम्हारी कोई आया है सोने वालों दुनिया में कोई पाप किए हमने तेरे मौत कमाई है दुनिया में तुमने पाप किए हमने मौत कमाई है और मन की शादी आई है यूं सारी उम्र गवाई है करने से पहले जरा सुन लो तुम्हें मौसी जाने कोई भी आया है जादू सोने वालों आ जाओ यीशु के कदमों में छोड़ो ये दुनिया की बातें आ जाओ यीशु के कदमों में छोड़ो ये दुनिया की बातें जो ना हमारी जाने जो रच जाने थी ऐसा न समझ आने कोई आया है जादू सोने वालों ये वाला भी जय देने वाले कौन? इसी की बात ही कौन सा जय देने वाले जय देने वाले कैसे जय देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद जीवन देने वाले प्यारे यीशु को जीवन धन्यवाद हालेलुया हालेलुया गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद शांति देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद शांति देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद क्षमा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद क्षमा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद
Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे इन गीतों के लिए। सचमुच में हर बात में प्रभु को क्या करें, धन्यवाद दें। और अब समय होगा गवाहियों का, इसके जीवन में जो गवाही है प्रभु की सम्मुख रखे, जिससे हर एक जन का विश्वास बढ़ने पाए और हम प्रभु में बढ़े। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुबह समय के लिए। सच मुझे मौके प्रभु में देता है और मन में भी मैंने इस बात की गवाही दी थी कि सच में प्रभु मेरे शांति का करता है। परसों जब अपने भाई पैसे से चले गए थे, जब वहाँ से हम लौट गए थे तो मेरे हस्बैंड थे और जैसे ही हम निकल रहे थे आगे बढ़ते थे, एक मेटाडोर पीछे खड़ी हुई थी, थोड़ी सी जगह थी और उसमें से मैं क्रॉस करने के मैंने जैसे ही पैर बढ़ाया तो मेटाडोर ने भी अपनी गाड़ी का कभी बढ़ा दी और बिल्कुल इतना सा फर्क था और खुदा ने इतनी सामर्थ्य की मैं उस पैर को क्या कर पाई, जल्दी से निकाल पाई। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी क्या काम की रक्षा की। और ये कह रहे थे आज से तुम्हारी हड्डी टूटने वाली थी, आज बार टूट गई। ये थोड़ी सी बहस भी हुई जल्दी से ये सामर्थ्य की चुप हो जाएगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सचमुच तो हमें आपके को संभाल के रखता है, हमें प्राणी की रक्षा करता है, हमें पृथ्वी में एक नया जीवन देता है। इसके लिए प्रभु को करें हृदय से अब हम वचन की ओर जाएंगे। निवेदन करेंगे कि राजा जी से वचन में लेके चले जो प्रभु ने आज का बना स्वर से हाथ ले रखा उसको खाए और फिर खाए और उसकी मन को Praise the Lord. God bless you, sister. सच में प्रभु बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। लेकिन ये समय जो पिता ने हमें दिया और अपने निकट बनाया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये बात जाननी है कि जो हम लोग जानते हैं कि प्रभु बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है और हमेशा हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। वो एक समय के बाद उसका जो स्वभाव है वो हमारे लिए एक नियुक्ति जो है, जो जिसको कहते हैं कि एक पोजीशन चेंज होगी। हमेशा ये बात याद रखें, अभी जिस पोजीशन में खुदा हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, वो विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दया करने वाला और बहुत ही हम्बल, क्या मतलब हर एक बात में क्षमा करने वाला। लेकिन एक पोजीशन में वो आने वाला है और इससे पहले कि उस पोजीशन में आए, इसलिए उसने अपने को दीन किया। देखिए, हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं वचन में कि वो प्रभु की समानता में होने के बाद भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, है बस नहीं? तो उसने शून्य किस लिए करा कि हम उस स्वभाव को, यानी उस पोजीशन में जब यीशु मसीह आए, हम उसके लिए तैयार हो जाएं। नहीं समझे आप लोग? हमेशा याद रखिए, जब आत्मा में खुदा था, यानी यहोवा के रूप में, तो सडनली न्याय कर देता था।
आंख के बदले आंख और पाप के बदले मृत्यु। लेकिन जब खुदा ने देखा कि मनुष्य उसके कहे गए आज्ञाओं को, उसके आदेशों को एक डर के साथ, एक बहुत भय के साथ जी रहा है और रीति और रिवाजों को मान रहा है, और उसने एक अपना अलग ही वे बना लिया है, तो इतना समझ गया कि अब इस वे में अगर ये चलेगा मनुष्य तो वो मुझे कभी नहीं जान पाएगा। फिर उसने अपने आप को दीन किया। क्या किया? दीन किया मतलब वही खुदा जो आंख के बदले आंख और पाप के बदले मृत्यु लेता था, अब वही खुदा, कोई दूसरा नहीं। ताली बजाइए। कोई दूसरा नहीं, वही खुदा जो खड़ा हो गया और कह रहा अब मैं सारे इजरायलियों को नाश करूंगा। कितनी बार हमने वचन में पढ़ा कि खुदा यहोवा क्रोधित हुआ। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो जब खुदावन ने दाऊद को देखा कि उसने पाप किया, तुरंत भविष्यवक्ता को भेजा, जाओ बताओ। और बहुत ध्यान से देखें तो दाऊद पे विपत्ति आई, लेकिन दाऊद ने कहा मैं तेरे हाथ की विपत्ति को लूंगा। यहोवा ने हमेशा इस तरह से न्याय किया। अगर व्यवस्था जब तक हमने नहीं सुनी तब तक हम जो कर रहे हैं वो पाप नहीं गिना जाएगा, लेकिन अगर व्यवस्था आपने सुन ली तो अब आपको उस व्यवस्था के अनुसार करना होगा, आप चाहे माने या ना माने। और हम देखते हैं कि यहोवा कितनी बार क्रोधित हुआ। उसने पूरे मिस्र को लाल समुद्र में डुबो दिया। सोचिए, जब निन्नवे नगर के राजा ने सुना कि ये जो भविष्यवक्ता आया है योना, तो उसने अपने अधिपतियों से पूछा, अधिकारियों से पूछा। कभी भी आप वचन को अपने वे में ना देखें, वचन को वचन की तरह से देखें, एज इट इज, जैसा वो है। उसने पूछा राजा से कि राजा ने पूछा अधिपतियों से कि वो जो आया है वो क्या कह रहा है। तो अधिपति और वहां के धर्म गुरुओं ने राजा को बताया कि राजा वो इस तरह से भविष्यवाणी कर रहा है कि 40 दिन बाद निन्नवे नगर नाश हो जाएगा। उसने उसके विषय में नहीं कुछ जाना। उसने कहा वो जो कह रहा है वो किसके नाम में कह रहा है। तारीफ नहीं बजेगी। तरीका देखा हमने। हम लोग जल्दी से योना जब पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे राजा ने सबको आदेश दे दिया, क्या जीव, क्या जंतु, क्या पशु, क्या पक्षी, सब खाना पीना त्याग के मनुष्य टाट ओढ़े राख पे बैठे और उपवास करे। हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। नहीं, राजा ने सुना कि ये वो यहोवा है जिसने लाल समुंदर में मिस्र को डुबो दिया, उसके घोड़े समेत रथों को। और राजा ने कहा ये वो खुदा है जो कहता है वो करता है। तब जाके राजा ने सबको आदेश दिया। तो देखिए, समझिए, जब खुदा यहोवा ने देखा कि अब पृथ्वी पर मनुष्य पूरी तरीके से बिगड़ गया,
अब मैं उसके उद्धार के लिए स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा। अब वही खुदा जो जलन रखने वाला, जो भस्म करने वाला, जो एकदम पूरी तरीके से नाश करने वाला खुदा है। सोचिए, थोड़ा सा कह दिया था मूसा के लिए, मूसा के लिए थोड़ा सा कहा था, और जिसने कहा था उसके लिए पूरी धरती फट के वो उसमें अंदर समा के धरती फिर आ गई। आज क्या होता है, खुदा के अभिषेक और खुदा के लोगों के लिए लोग निरंतर बुरा बोलते रहते हैं। कोई धरती पड़ती, गड्ढा भी नहीं खुदता, खाली हो जाओ। कभी ये सब बातें सोची आपने? ये सब बातें ऐसा नहीं कि कथा कहानी किस्सा है, ये हो चुका है। अगर आप जो चीज बाइबल में पढ़ते हैं उस चीज के विषय में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि सच में वो जगह है, सच में वहां इतने साल पहले ऐसा हुआ था, सच में ये चीज हुई थी। आप एक बात समझ लीजिए, ये जो बाइबल है ये सारी चीजों का, पूरी पृथ्वी, पूरे स्वर्ग और हर एक चीज का भेद खोलने वाली। अब सोचिए कि खुदा के कितने मतलब बहुत ही अभिषेक, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, मतलब इतने भयानक अभिषेक कि हम लोग तो सो जाते हैं, वो रात भर प्रार्थना करते घुटनों पे। ऐसे ऐसे अभी भी हैं। हम लोग से कह दिया घुटनों पे प्रार्थना करो और 2 मिनट के बाद जमाई आने लगेगी, कहीं कॉफी बना दो मम्मी। गुड फ्राइडे वाले दिन तो फल जरूर आ जाता है, कोई दिन आए फल, तालियां बजाया करिए। हम लोग बहुत खुश होते थे भाई लोग, हम लोग सब खुश होते थे। पूछो बेटा क्यों खुश होते थे? क्योंकि गुड फ्राइडे वाले दिन बहुत फल आ जाते थे, पापा लिए कि फल आ जाते थे। हम लोग को बहुत मजा आता था कि फल खाने को मिलेगा। अब यार क्या बात कर रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई। देखो, पापा की पेमेंट कम थी, हम लोग 4 भाई बहन और मम्मी पापा, घर की किस्त, सारा काम, तो वो चीज सब कुछ खाने पीने का था। लेकिन कहा जाए ऊपर से अगर आपका आने का समय होता तो फिर वो चीज थोड़ा हाथ बांधते थे। हम लोग जिस वे में पले हैं, वो जो हम लोग जो सिचुएशन में पले हैं बेटा, हम लोगों ने ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा अमीर, हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में पले हैं कि हम लोगों ने गरम को भी महसूस कर लिया और ठंडे को भी महसूस कर लिया है। अब हम लोग आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि हमें मालूम है किस हद तक गर्म है, हमें मालूम है किस हद तक गर्म है, हमें मालूम है किस हद तक ठंडा है। तो ये खुदा ने हमें इस पोजीशन में रखा, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए पौलुस मालूम है प्रार्थना करता है बेटा, आपको मालूम है जिस सिचुएशन में हम लोग पापा आपकी मम्मी लोग पले, इस सिचुएशन के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। कहता ना मुझे ज्यादा धनी बना ना ज्यादा मुझे गरीब बना, मुझे इतना दे कि मैं संतुष्ट रहूं। और वही जीवन हम लोग ने जिया है। हम लोग ऐसा नहीं कि कार में नहीं बैठे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि साइकिल नहीं चलाए, खूब चलाई है। हम लोग ऐसा नहीं कि उसे कोई भी ऐसी चीज हो, ऐसी कोई भी ऐसी चीज कीमती से कीमती जो ना खाई हो, खाया है, लेकिन वो एक समय पे है। अब आज क्या हो रहा है, बच्चा ही गाड़ी में पैदा हो रहा है, अब उसको एसी चाहिए, घर में भी एसी, कार में भी एसी, बैठे हैं अभी बैठे हैं, बस रूथ कह रही एसी ऑन करो बाबा, देखो छोटी वाली रूथ एसी ऑन करो। तो हम लोग को समझना है, आज हम लोग हर चीज को स्ट्रगल कैसे कर ले रहे हैं। आज के बच्चे नहीं कर पा रहे स्ट्रगल। आज के बच्चों को थोड़ा सा 4 बच्चों में डांट दो तो वो क्या गुस्सा मान जाते हैं।
बहुत ज्यादा आप पे वो बातें करने लगते हैं, आपसे 2 दिन बात नहीं करे। हमारे पापा तो एक पाइप टंगा रहता था, सी कंडीशन में रहता था। पाइप कैसे कंडीशन में रहता, ताली बजाओ। एक कील लगी थी, हाँ, और वो पाइप पूरा सी कंडीशन में रहता था, यूं ऐसे कंडीशन में रहता था, वो टंगा रहता था। और हम लोग चारों भाई बहनों की दृष्टि जो थी, जब हम लोग कुछ भी बुरा करते थे या तो कुछ भी गलत करते थे तो वो पाइप पे जाती थी, और हम लोग को मालूम रहता था कि आज पाइप पड़ेगा। अच्छा, पाइप ऐसे नहीं पड़ता था कि बस एक मार दिया, बिस्तरे में भी छुपोगे तो भी वो भयानक छाप छोड़ेगा। फिर बाद में पापा भला गोदी में लेके आ रहे, बेटा बेटा कर ले, लेकिन पहले मारने में एकदम पूरा भरपूर, क्या भरपूर टेस्ट, ये समझ लो। तो ये चीज घर में थी, एक पाइप। तो हम लोग कभी भी स्कूल का छुट्टी करते ही नहीं थे, स्कूल की छुट्टी कभी करते ही नहीं थे। मन बहुत करता था छुट्टी कर लें, लेकिन हमको मालूम था कि छुट्टी तो कर लेंगे, मम्मी को तो मना लेंगे, लेकिन जब पापा आएंगे तो पापा पहले मारेंगे, फिर उसके बाद कुछ सुनेंगे, इससे अच्छा स्कूल चले जाओ। क्या? तो बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों ने करी, वही चीज खुदा का स्वभाव भी है। फिर खुदा ने क्या करा कि अब आने वाले समय में ऐसे लोग, इतने हैवी लोग नहीं होंगे, वो सब घास फूसी होंगे। तो उनके लिए पिता यीशु मसीह ने स्वभाव बदला। क्या बदला? अब वो इस समय भी वही रूप में है। आप ये ना सोचिएगा कि इजराइल में जब यीशु मसीह आया, बहुत ध्यान सुनिएगा, इजराइल में जब यीशु मसीह आया तो जिस स्वभाव में यीशु मसीह इजराइल में चल रहा है, भाई वो न्याय करता है। जिस स्वभाव में वो इजराइल में चल रहा है, क्योंकि अभी वो अन्य जाति के लिए आया नहीं है, तो जो सेवा वो इजराइलियों को दे रहा है, अब वही सेवा मुड़ी है अन्य जातियों में। तो अन्य जातियों में वो आत्मा में, यानी कि पवित्र आत्मा में वो हमारे साथ वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो उस समय इजराइलियों में कर रहा था। कोई उसे मार रहा था, कोई दाढ़ी का बाल नोच रहा था, कोई उसके वस्त्र को फाड़ रहा था, तब भी कुछ नहीं। आज भी हम अपने कामों से यीशु मसीह को बार बार क्रूसित कर रहे हैं, कुछ नहीं। समझिए, आप और हम सोच रहे हैं कि यीशु मसीह मर गया और मर के जी उठा, और अब जब जी उठा है तो वो फिर आएगा। हम लोग ये जानते हैं ना, आप लोग, हम लोग सब ये जानते हैं कि नहीं? यीशु मसीह आया, मरा और जी उठा, अब वो फिर आएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, वो जो आएगा इजराइलियों के लिए आएगा। पहले समझ लीजिए, आप एकदम बात क्लियर और एकदम साफ बात मैं बता रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह आया यानी जन्म हुआ और मरा और मर के जी उठा, यहां तक सब जने जानते हैं, अब वो फिर आएगा, तो अब वो आएगा तो वो यहां नहीं आएगा। आप जो नाम सुन रहे हैं, नेतन्याहू, ये लास्ट पीएम है ये। अब इसके बाद कोई पीएम नहीं होगा। ये सीधे लेके यीशु मसीह के हाथ में रखेगा। आपको मालूम है, ये सीधे सारा सब कुछ जितो भी काम हो रहा है, ये काम में जुटा हुआ है। ये काम में जुटा हुआ। इसे लोग कह रहे पागल, इसे लोग कह रहे बेवकूफ, इसे लोग कहते जल्लाद। वो कुछ नहीं कह रहा, वो काम में जुटा हुआ है। कि आप इजराइल को देखिए। अब हम लोग कह रहे हैं हमको तो लुलु मॉल देखना है, तो लुलु मॉल घूमना हमको, तो लुलु मॉल तो यूक्रेन में बहुत थे, सब ध्वस्त हो गए। हमें देखना है इजराइल,
अभी इस समय इजराइल में हो क्या रहा है? इजराइल में कोई भी जना शांत नहीं बैठा, और कितने सालों से इजराइल युद्ध में है। अब वो रुकेगा नहीं, अब उसको कंटिन्यू खत्म करना सब कुछ, क्योंकि हो रहा है पूरा एकदम माइंड हो रहा है आपके सामने, आपकी दृष्टि के सामने ये काम हो रहा है, और हम कह रहे हैं यीशु आएगा, यीशु से आएगा। अरे आएगा नहीं, तुम्हारे पास आया हुआ है, तुम्हारे पास आया हुआ है। अब वो आएगा इजराइल में, और यहां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां कोई होगा ही नहीं। भाई थर्ड वॉर है, बात समझिए, बात समझिए। यहां क्यों नहीं आएगा? यहां सब फिनिश हो गया होगा, खाना पीना खत्म, कुत्ते लौट रहे होंगे, प्लेट चाट रहा होगा एक कुत्ता यूं यूं लौट रहा होगा, दुल्हा दुल्हन वाली जगह पे 4-5 कुत्ते बैठे होंगे। हाँ, जब शादी का माहौल होता है, जब सब खत्म हो जाता है, तब देखो जाके कैसा होता है। तो वहां नहीं आएगा, अब यहां नहीं आएगा, अब वो आएगा इजराइल में। और आपको मालूम है बहुत भयानक काम नेतन्याहू करने पे है। गाजा का हिसाब किताब क्लियर कर दिया है, लेबनान का हिसाब किताब क्लियर कर रहा, मारे पड़ा। क्यों इतना मारे पड़ा है? और ईरान पे मारे पड़ा। क्यों ये सब क्यों कर रहा है? रातों रात अलास्का का जो मस्जिद है उसको हटा के मंदिर बना देगा, रातों रात। और बहुत फास्ट काम होगा ये। कैसा काम होगा? कैसा काम होगा ये? रातों आप और हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, सब तैयारी करके बैठे और जैसे ही बना वो वहीं आएगा यीशु मसीह। भाई वहीं आएगा, वो वहीं से स्वर्ग के राज्य में गया और वहीं आएगा। अब हमारे और आपके लिए खुदा ने हमारे और आपके लिए रखा है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में अपने आप को पूरी तरीके से खुदावन यीशु मसीह की ओर ले चलो। अब आप देख लीजिए सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जो घट रहा है, इन सारी चीजों को देखकर हमें चिंता नहीं करना है, घबराहट नहीं करनी है, हमें इन सारी चीजों को देखकर तैयारी करनी है। मैं एक कोरस गाऊंगा। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी बातें हैं जिसे मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, परंतु अभी समय नहीं है। लेकिन हाँ, जब समय आएगा तो मैं तुमसे खुलकर वो बातें कह दूंगा। शिष्य इन बातों के विषय में बहुत बार यीशु मसीह के पास आए और बहुत बार उन्होंने इस विषय में यीशु मसीह से पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने इन बातों के विषय में उनसे कहा, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हो गया? अरे नहीं, इतनी हवा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता ने हमें बताया
कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुमसे खुलकर सारी बातें कहूंगा। हमेशा याद रखिए, उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक वचन जो है अंश अंश करके आया। वचन जो है अंश अंश करके आया, यानी राई के दाने के बराबर वचन आया। लेकिन आज एक ऐसा समय आया है, अब हम जब यीशु मसीह के समय में देखें, जब यीशु मसीह देह में आया तो यीशु मसीह पूरा वचन है, वो आ गया। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं, ऐसे गर्दन करिए, पूरा समुच्चा वचन है, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, वह बातें जो अभी तुम जानना चाहते हो उसका अभी समय नहीं आया, लेकिन एक समय आएगा। तो जो वो समय जिसके विषय में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आके बार बार सचेत कर रहा है, आज वो समय पूरी तरीके से खुला हुआ आ गया है। अब आप और मेरे सामने, हम सब के सामने समुच्चा वचन है, यानी कि अब कोई बात छिपी नहीं है। अब आप ये ना सोचिए कि अब इसके बाद भी कोई भविष्यवक्ता आएगा, कोई नहीं आएगा। अब इसके बाद पूरा संसार, सारा संसार न्याय में दिया जाएगा, जजमेंट। तो हम लोग सब किस समय में हैं? अभी जजमेंट के समय में नहीं है, जजमेंट होगा, लेकिन जजमेंट होने के लिए सब तैयारी चल रही है। एक है रैप्चर और एक है न्याय। उस समय जब उत्पत्ति का समय था तो हम देखते हैं कि रैप्चर हो गया, लेकिन किसी को कोई समझ में नहीं, पता ही नहीं रैप्चर क्या, किसी को मालूम ही नहीं रैप्चर। आज भी वैसे ही होगा। रैप्चर का मतलब ये नहीं कि सारे ईसाई उठा लिए जाएंगे, ताली बजाओ। रैप्चर का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे घर में बाइबल रखी, हमारा रैप्चर हो गया, नहीं। रैप्चर का मतलब मसीह की दुल्हन। रैप्चर का मतलब समझा? मसीह की दुल्हन, दुल्हन उठाई जाएगी। और जब ये दुल्हन जाएगी, उठेगी, जब जैसे ही दुल्हन उठी वैसे ही जो हम लोग सब आराम से हैं, हम लोग सब भयानक दिन में आ गए। अभी जो पीस है, वो पीस किसके लिए कारण है? वो पीस किसके कारण है? जो अभी पीस है, जो शांति है, अभी बहुत शांति है। अभी हम लोग कह रहे हैं कुछ शांति नहीं है, वो बहुत गंदा जमाना हो गया। ये तो कुछ नहीं, ये तो अभी बहुत शांति है। अभी जो पीस है वो किस कारण है? आपको मालूम, अभी जो पीस है वो केवल एक चीज के कारण है कि कहीं ना कहीं अभी दुल्हन है और दूल्हा भी इस पृथ्वी पर अन्य जातियों के बीच में है। तो दुल्हन जब है तो दूल्हा भी है। तो जो दूल्हा है वो रात्रि के किस पहर पे आया है बेटा? कौन सा पहर था जब दूल्हा आया? तीसरे पहर। अब दूल्हा आया है, ये बात केवल दुल्हन को मालूम है, क्योंकि दुल्हन जो है वो और सो नहीं रही है,
वो बहुत तेजी से काम कर रही है। भाई वचन को समझे आप। अगर वचन को नहीं समझ रहे हैं, हम लोग जो वचन प्रचार कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रचार कर रहे हैं, हम लोग इसलिए नहीं कर रहे घर में शांति आए, मेरा फोड़ा ठीक हो जाए, मेरी फुंसी ठीक हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। ये सब चीजें के लिए प्रार्थना नहीं है। अब जीवन बदलाव, अब किस चीज के लिए? पूरा जीवन का बदलना। आप समझिए, आप कहीं पर भी पूजा में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, आप कहीं पर भी देखते हैं बहुत जगहों पर पूजा होती है, आराधना होती है, अन्य धर्म के लोग ऐसा पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बाइबल इस तरह की पूजा आराधना नहीं करती। ताली हो जाइए। आपको मालूम, बाइबल इस तरह की चीजें नहीं करती। बाइबल कहती है मन फिराओ, बाइबल कहती है जीवन बदलाओ, मतलब तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। बाइबल जब आपके यहाँ मैसेज आता है, जब एक सुसमाचार, क्या ही सुहावने है वो पांव जो मसीह के सुसमाचार बुलाते हैं। कहीं आपने सुना है ऐसा चीज? कहीं पूजा या तो कहीं पर कोई भी जना कुछ भी कराते रहते हैं सब, उसमें ये सब बातें सुनी, क्या सुहावने हैं पांव? नहीं। आज भी ईसाई कसाई, ताली बजाइए, आज भी ईसाई जो है मीटिंग को, प्रेयर मीटिंग को एक धूप बत्ती समझ रहा है, कैंडल। ताली बजाइए। बहुत से तो ईसाई ऐसे हैं जिनको प्रेयर मीटिंग बताओ तो वो ऑटोमेटिक माजा अगरबत्ती लेके रखेंगे, 2 कैंडल यहाँ लगा देंगे, 2 कैंडल यहाँ लग जाएगी, अलतार पे माजा अगरबत्ती जल जाएगी, और उस दिन धुलाई पुलाई सब हो जाएगा। भैया आज प्रार्थना होगी, शांति आ जाएगी। उन्हें मीटिंग का मतलब मालूम ही नहीं है। वो सोच रहे हैं मीटिंग का मतलब हमारे घर ब्लेस होगा, हमें शांति मिलेगी। मीटिंग ये नहीं है, मीटिंग ये नहीं है। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आया है तो उसने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। अब आप में से मुझे कोई एक जना बताए, यीशु मसीह कह रहा इस घर में उद्धार आया है। अब कोई एक ऐसा ईसाई कसाई बताओ जो अपने घर में मीटिंग उद्धार के लिए कराए। ताली नहीं बजाएंगे इस बात पे? भाई यीशु मसीह जब जक्कई के घर पहुंचा, बेटा किसके घर पहुंचा? जब यीशु मसीह जक्कई के घर पहुंचा तो उसने क्या कहा? तुम बताओ, बारल बनाओ और बताओ क्या कह रहा था? अरे ये बताएगा, बोल लेता ये। अरे आप क्या कह रही हैं? आप बोलता नहीं है, बोलता है, बोलो। नहीं बता। सुनो, जब यीशु मसीह जक्कई के घर आया, किसके घर? जक्कई कौन? अरे भैया फिर परेशान आत्मा है आप लोग। जक्कई कौन है? 8 फुट का आदमी। कितने फुट का था आदमी? 8 फुट या 9 फुट? मेरे कंफर्म करो। देखो 2 चीजें हैं, केबीसी देखा है, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, इसमें 2 ऑप्शन है, एक 8 फुट, एक 9 फुट। 8 फुट, जक्कई 8 फुट का था। देखो जक्कई के बारे में बताया गया नाटा था, वो कम से कम होगा 4 फुट का। जक्कई के बारे में बाइबल बताती वो पेड़ पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? पेड़ पे चढ़ गया। क्यों? क्योंकि हाइट वाले सारे आदमी थे, मैं यीशु मसीह को कैसे देखूंगा? तो जक्कई ने क्या कहा? जक्कई के घर पे जब यीशु मसीह आया तो क्या कहा यीशु मसीह ने? आज इस घर में उद्धार, आज इस घर में उद्धार, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज इस घर में, हमेशा याद रखें, अब यीशु मसीह जब आया घर में तो कह रहा आज इस घर में शांति आई है, नहीं कह रहा। यीशु मसीह जब घर में आया तो ये नहीं कह रहा कि आज तुम्हारा उठाते हैं
तुम्हारी शादी हो जाएगी अच्छे से, तुम्हारा जॉब लग जाएगा। नहीं, यीशु मसीह जब आया तो क्या कह रहा? आज इस घर में उद्धार आया। आज इस घर में उद्धार आया। अब आप सोचिए, और जैसे ही यीशु मसीह आया और कहा आज इस घर में उद्धार आया है, जक्कई अपने घर को खोदने लगा। कभी ये सब चीज देखिए, हम लोग मीटिंग होती है, हम लोग क्या करते हैं, बस मीटिंग खत्म हुई, अरे कप लाओ, अरे चम्मच लाओ, चम्मच लाओ, अरे कोल्ड ड्रिंक लाओ, कोल्ड ड्रिंक, अरे अरे बस देरी नहीं हो रही, बस 5 मिनट में लगा रहे, बस खाइए निकलिए, बहुत आ जाते हैं आप। ताली बजाइए। ऐसा नहीं होता। जक्कई की यहाँ जब मीटिंग हुई तो वो अपना घर खोदने लगा, और जब वो अपना घर खोद रहा तो लोग कह रहे जक्कई पागल हो गया। उसे कहा मैंने जिससे 4 गुना लिया था उसको 8 गुना दूंगा। हाय, क्या है? ये मीटिंग है क्या? ये इसे दैट इज कॉल्ड मीटिंग। यस, ओह माय गॉड। और मीटिंग को आज ईसाई ने क्या करा है? समोसा चला देंगे। बताओ क्या चला दे मीटिंग में, बताओ, तुम बताओ। ब्रिटानिया ले लें 50-50, ब्रिटानिया 50। कोल्ड ड्रिंक कौन सी, मिरिंडा रहेगी, थम्स अप। अब ईसाई ने मीटिंग में ये सारी चीजों को लेके बैठा है, और यही चीजों को लेके मीटिंग में बैठा है। तो आज मीटिंग का एक वे चेंज हो गया, जबकि मीटिंग का मतलब मेरा जीवन परिवर्तन। उसे कहा जो जय पाए। अच्छा, जय कैसे पाना है? यही तो बात है। जय, जब तुम मेरे वचन को सुनते हो तो मनों को कठोर ना करो। जैसा तुमने सुना वैसा ग्रहण करो। अब जय का सुना, इसी चीज में जय पाना है। इसी चीज में जय पाना है। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, और यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, हजारों की भीड़ सुन रही, उसमें एक जना जय पा रहा है, उसका जीवन बदल रहा है। मैं रोज मीटिंग क्यों कर रहा हूं? मैं ना आज 4 लोगों को देख रहा हूं, ना 5 जनों को देख रहा हूं, ना 1 जने को देख रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं, पता नहीं कहां कौन सुन रहा होगा और किसका जीवन बदले। क्योंकि ये वचन हजारों रुपए और कई उत्तम मोहों से बढ़कर है। ये ऐसे व्यर्थ नहीं आ रहा। हो सकता है प्रचारक किस मूड में आया हो सकता है प्रचारक वो या कर रहा हो, लेकिन वचन अपना काम करेगा। वचन अपना काम करेगा। ये एक बिलीव है, ये एक विश्वास है। इसलिए कलाम बताता, वचन बताता, अरे अभी तक हमें कोई आया क्यों पड़ी है? देखिए क्या सामर्थ्य चीजें मिलती हम लोगों है। पूरा वचन चल रहा है और पूरा अपने तरीके से चल रहा है। और यही तो बात है, तुम मेरी पत्री हो। तुम जहां खड़े हो जाओगे मैं वहां तुम्हें वचन दूं। क्या बातें दे रहा है, ऐसी बातें दे रहा है कभी न सुनी न जानी, लेकिन देखो कैसे वचन दे रहा है, वचन दे रहा है। तो हमें कैसे इस पर विश्वास करना है? हमें मीटिंग में ये विश्वास करना है, आज मैं पिता तेरे वचन के साथ जय प्राप्त करूंगा। इस तरह से बैठिए वचन में, इस तरह से मीटिंग को लीजिए, अपने जीवन में ग्रहण करिए, एक्सेप्ट करिए। आप ये ना देखिए कौन बता रहा है, ब्रदर रोहित, अरे इंग्लिश तो पढ़ नहीं पाता है, हिंदी में चिल्लाता रहता है, पता नहीं क्या है, पता नहीं भैया क्या करता रहता है, लेकिन इसी का नाम होता रहता है। जहां जाओ प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को यही तो पिता ने रखा। क्या आता तुम्हें? प्रभु कुछ नहीं आता। नहीं कुछ आता है। क्यों कुछ आता है तुम्हें?
देखिए हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं ये बच्चा ऐसा जगह की हाइट नहीं बता रहा, लेकिन यही बच्चा चुना हुआ है, यही चुना हुआ है। क्यों? हमें नहीं मालूम। ये जितनी जल्दी रिसीव करेगा पवित्र वचन को, इसको जितनी जल्दी छुएगा वचन, उतनी जल्दी आपको 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 हमको नहीं छुएगा। उसने क्या कहा वचन में आने वाले के लिए? क्या कहा? पूजा क्या है तेरे पास? प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे कुछ रखे हो? अरे है ही नहीं कुछ। अब बताइए, वो जो फरीसी था और वो जो जाते हैं चुंगी लेने वाला, वो इस योग्य नहीं था कि आंख उठा के देखे, यानी आंख उठा के वचन पढ़ ले। उसे कुछ मालूम ही नहीं। और एक्सेप्ट कौन किया गया? अब इस समय सोच रहे अरे ब्रदर रोहित क्या बात है भैया, अरे भाई दीपक, अरे भाई बहन श्वेता, अरे बहन प्रिया, क्या बात है, अरे बहन बैठी है, हालेलुया। हम लोग सब देख रहे, इसको देखो जगह की हाइट बता रहा 8-9 है, अंडरटेकर से ऊपर है, लेकिन हम लोग की दृष्टि में ये चीज हो रही है, लेकिन खुदा की दृष्टि में ये बदल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज बदलेगा, हर चीज होगी, अपने आप होगी। सबसे बड़ी बात गवाही ये कि ये पवित्र वचन में आके बैठ गया। हम लोग देखिए, हम लोग सब थे, लेकिन केविन नहीं था। केविन के बारे में कहा जाता पता नहीं कब आए भी या ना आए, लेकिन केविन कब आया? अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, आके बैठा है। तो ये कौन लाया उसको? जैसे यीशे अपने दाऊद के बारे में कहा पता नहीं कहाँ होगा, है सैमुएल आ गया है? सब बैठे, यीशे गया पता नहीं कहाँ होगा, होगा भी कि नहीं होगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। वही काम हो रहा था अभी, लेकिन जैसे भोजन पे बैठे आ गया। हम बता तो रहे आपको, देखने का तरीका। चुना गया होता है ना जो, उसको सबसे पहले दुनिया कहती कभी नहीं कर पाएगा। जब मीटिंग स्टार्ट करी थी बहुत पहले तो सब हंसते थे, पता नहीं क्या करता रहता, पता नहीं क्या बोलता रहता, पता नहीं क्या करता रहता। लेकिन आज सब समझ गए। हमको किसी ने बोला नहीं है, हमारे पास कोई आके बोला नहीं कि जाओ प्रचार करो। हमारे पास आके खुदा ने कहा, हमें खुदा ने दिया है, हमें किसी मनुष्य ने थोड़ी ना दिया है। आप सोचेंगे किसी ब्रदर हो तो किसी मनुष्य ने कहा होगा, नहीं। वो जब कॉलिंग करता है तो वो ले आता है, उसका चुनना उसका देखना अलग है। मैं समझ सकता हूँ इन बातों को। इसीलिए इस बात को एली समझ रहा था, एली समझ रहा था, और इस बात को सैमुएल समझ रहा है। सैमुएल कह रहा है कि जब तक हम बैठे ये खाने पे बेहोश पे नहीं बैठेंगे, जब तक तेरा पुत्र दाऊद नहीं आ जाएगा। सैमुएल आ गया, यीशे आ गया, सारे पुत्र आ गए। डेविड नहीं डेविड है, ये आएगा, एक समय आएगा जब वो आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रोकेंगे इससे, कहेंगे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, रोक नहीं पाओगे, फाड़ देगा ये। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा के द्वारा चुना गया यही होता है, ये सिलेक्टेड होते एकदम अलग, एकदम अलग। अरे जो सिलेक्टेड होते हैं उसे माँ बाप घर वाले सब रोक देते हैं, हमें भी रोका, पागल बैठ जाना ऐसे बोलते थे, पीछे चले जाते। फिर धीरे धीरे पापा जो बोलते थे पापा ही चलने लगे। अब तो भाई लोग भी आते हैं। अब कोई एक शब्द नहीं बोलता, अब तो सब कहते हाँ। ये तरीका है, ये तरीका है।
एक करेक्टर, बाइबल में आप अपना करेक्टर देखिए। हम लोग का करेक्टर बाइबल में तो है, हम लोग बाइबल में नहीं देखते, हम लोग अपना करेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। उसने कहा तू तो पहले से बनाया है यार मैंने तो तुझे पहले से बना के उत्पन्न करा है। ओह माय गॉड, अब बनाना डाना नहीं है, बाइबल में देखना है मेरा करेक्टर कहाँ है। आइए वचन पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बातें हो रही हैं, वचन नहीं चल रहा, ये तो पूरा वचन ही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम वचन में चलेंगे। कैसे माहौल बनाता है पूरा। 6 बज गया और हम लोग बाइबल में एक आयत पढ़ने जा रहे हैं और खुदा ने कितना बातें हम लोग को दे दिया है। और 5 मिनट के लिए बोलने के लिए आदमी कहता भैया क्या बोले ये कितना देता प्रभु। इसलिए तो आनंदित है हम लोगों को कुछ सोचना नहीं पड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खोलेंगे यिर्मयाह। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय। यिर्मयाह 8:4 हम सब पढ़ेंगे। यिर्मयाह 8। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह 8:4। प्रेज द लॉर्ड। तू उनसे यह भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। वचन हमें बता रहा है कि तू उनसे ये कहे, हालेलुया, तू उनसे ये कहे मनुष्य जब गिरते हैं कि मनुष्य जब गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। तो क्या फिर नहीं उठते। देखा, समझे मेरे और आपके लिए क्या वचन आया। हाँ, हम पिता के वचन में बहुत बार गिरते हैं, लेकिन पिता हमें उठाता है। क्या लिखा कलाम में, वचन में लिखा है कि एक दुष्ट जब एक बार गिरता तो वो कभी ना उठता, परंतु जब एक धर्मी मनुष्य गिरता है तो पिता उसे उठा के खड़ा करता है और धर्मी मनुष्य 101 बार खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है ये अवश्य है कि ठोकर लगेगी, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आए। हमारे जीवन में हमें कभी भी वचन को जब हम सुनते हैं तो हमें किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखना है कि मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बॉस, मेरा बाप, मेरा ए, मेरा जेड क्या कह रहा। नहीं, हमें जो सुना उसे रिसीव करना है। हम सब यहां पर इस पृथ्वी पर एक फल है, अर्थात हमारा घराना एक फलवंत दाखलता है। कलाम बताता फलवंत दाखलता के समान बढ़ोगे। कलाम बताता है मैं तुम्हें संतान का फल दूंगा, मैं तुम्हें एक भला पति दूंगा, मैं तुम्हें एक भली पत्नी दूंगा, मैं तुम्हें संतान का फल दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों से भर दूंगा। व्यवस्था विवरण बार बार खुल के ये चीज कह रहा है। धन्य हो तेरे खत्ते, धन्य हो तेरे टोकरे, धन्य हो तू घर से बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर के भीतर आते समय। हर बात में वचन इस बात के बारे में आप पर एक वाचा दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं
कि मैं अपने पिता, अपनी माँ, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने लोगों की बातों को सुनूं। वे भी मनुष्य हैं। हमेशा याद रखिएगा, सुनना हमें खुदा की है। आप मेरी भी ना सुनिए। आप कहेंगे नहीं ब्रदर रोहित बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है, मैंने कोई भी जना कुछ भी कहे, लेकिन ब्रदर रोहित बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है, उन्हें बहुत अच्छे से देखा है, उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ब्रदर रोहित है मनुष्य। इसलिए ब्रदर रोहित अपने विषय में भी ये कहते हैं कि तुम मेरी आराधना, मुझे पूजना, मुझे मेरी महिमा ना करना, बल्कि जो वचन तुमने सुना उसको आदर देना। आदर का पात्र केवल एक है, वो है यीशु मसीह। हम लोग एक जरिया हैं, हम लोग मिट्टी के कण हैं। और सबसे प्यारी बात यह कि हम सब एक दूसरे के विषय में, एक दूसरे की बढ़ती के लिए ये प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। ये नहीं है कि ब्रदर रोहित एक ऊंचे पद पर आ गए, नहीं, मैं एक नीचे पद पर हूं, नहीं, याजक एक बहुत ऊंचे पद पर है, नहीं, कलीसिया एक नीचे पद पर है, नहीं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, सब बराबर। खुदा ने आदम और हव्वा को एक समानता में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम एक दूसरे के सहायक हो, और इस पृथ्वी पर भी याजक और कलीसिया एक है। इस पृथ्वी पे हम सब याजक हैं। हम सबको एक पदवी मिली है याजक की, जिसके पास वचन पहुंच रहा है वो एक याजक है। हम सबका कर्तव्य है कि अपने पिता के कामों को पूरा करें। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। कौन है वो पुत्र? अगर हमने याजक को एक स्थान दे दिया और कलीसिया को एक स्थान दे दिया, तो हमने तो मतभेद कर दिया। उसे कहा तुम ही बताओ, जब आराधनालय में कोई अच्छे वस्त्र पहन के आए और तुम उसे ऊंचे पे बैठाओ, और वहीं पर कोई फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाए, तुम उसे नीचे बैठाओ, क्या तुमने उसमें मतभेद ना किया? क्या कलाम क्या सिखाता है हमें? तुम्हारे बीच में केवल यीशु मसीह के प्रेम को छोड़ और कोई बात ना हो। कलाम बताता, वचन बताता, देखो मैंने तुम सबको एक समानता में बनाया है। हाँ, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के लिए सदा तत्पर रहो। क्रोध ना करो। सुबह क्रोध करो परंतु शाम तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। देखो, ये बातें केवल कहने मात्र की नहीं है, बल्कि इन बातों को तुम्हें हमेशा अपने जीवन में स्मरण रखना है। जो कुछ तुम बो रहे हो वही तुम काटोगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। ऐसा कौन मनुष्य है जिसने इस पृथ्वी पर कभी पाप ना किया हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि मैं न्याय करने खड़ा हो जाऊं तो एक भी प्रॉफिट, एक भी भविष्यवक्ता, मूसा से लेके एक भी जना बचेगा नहीं। सब ने पाप किया। तो पिता, हम क्या करें? हम कैसे आपके वचन को देखें? तुम अगर याजक का आदर करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले मेरा आदर करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता, और जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है। इस तरह से यीशु मसीह ने ये इसलिए पृथ्वी पर कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे तो ग्रहण कर लो और परंतु पिता का इनकार करो, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम पिता को ग्रहण कर लो और पुत्र का इनकार करो। देखो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पिता और पुत्र एक ही है?
अर्थात जब तुम मेरे वचन को ग्रहण करते हो तो तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये जो तीनों जने एक एक स्वभाव में खड़े हैं लेकिन है एक। आमीन। तुम मेरे वचन को ग्रहण करते हो, इसलिए तुम मेरे वचन को ग्रहण करो। देखो, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम क्या काम करता है? अब्राहम अपने पिता की बातों को मानता है। हम क्या करते हैं? हम बाइबल को पढ़ते जरूर हैं, परंतु इस संसार की बातों में खो जाते हैं। इसलिए पिता ने कहा संगति करना बहुत जरूरी है। संगति क्यों जरूरी है बताइए? अभी भाई ने कहा अकेले रहते रहते बोर हो जाता है, जब 5-6 लोगों के साथ संगति करता है, खेलता है तो अच्छा लगता है। इसी तरीके से पिता ने हमें सिखाया कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ संगति करो और इकट्ठा होना ना छोड़ो। देखो, समय बहुत निकट आ गया है, वरन द्वार पे ही है। कोशिश करो अपने जीवन में इन सारी संसार की चीजों से छोड़कर अपने पिता की संगति में एक हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हो क्या रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग आज उस समय में, जिस समय में सब खत्म पर है, मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज लास्ट पे, अब कुछ भी नहीं है। अब कोई, आप ये ना सोचिए कोई मनुष्य संभाल पाएगा। हम लोग, पूरा संसार है, ये नहीं कि हम ही लोग, पूरा संसार एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है, खड़ा है कि अब कोई जना बचा नहीं पाएगा। तभी तो हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु। आ गया वो समय। अब उस समय में हम निकलें और जाएं, घूमें, देखें, ये सब कर, जिसने अंत के समय में ये सब करा। सदोम और अमोरा को प्रिय ना जानो, बल्कि मेरे उस सदोम और अमोरा से निकलने की कोशिश करो। और सदोम और अमोरा से भी भयानक, आपको मालूम है, सदोम और अमोरा के लोग इस समय के लोगों से बहुत अच्छे हैं। बाइबल में लिखा है ये बात। क्या लिखा मालूम? सदोम और अमोरा के लोग इस समय के लोगों से बहुत अच्छे हैं। सोचो, सदोम और अमोरा में लूत था। ताली हो जाइए। अब इस तरह से देखो, सदोम और अमोरा में लूत था, अब्राहम भी नहीं था। लूत धर्मी मनुष्य भागा, सब जगह बता रहा, भैया आ जाओ, निकल लो। लेकिन इस समय पूरा साक्षात वचन है। सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हमारे पास है भाई। वो जो व्यक्ति मरता है, धनी व्यक्ति, वो कहता है मुझे भेज दे, पता नहीं कैसा है, सही नहीं है अब्राहम। हाँ, अरे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, सटाक से नीचे जाऊंगा और बता दूंगा कि देखो भैया, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे समान ही काम कर रहे हो। कभी ये सब बातें सोचिए, ये सब बातें सोचिए। अब्राहम कह रहा, उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें। बाइबल पढ़ना नहीं मन रहा, अच्छा, जब पढ़ते नींद आने लगती है। अभी देखो अच्छे से बैठे हैं, बस तुम बाइबल दे दो, जहां 4-5 लाइन पढ़ रहे होंगे, ऐसी भयानक नींद आएगी, ऐसा लग रहा है कि कोई जरा एकदम पूरा
थे, है ना। और स्वर्ग से अब्राहम कह रहा इस पुस्तक को पढ़ो। भैया वो व्हाइट वॉश हो रहा है घर में। अब वो 2 महीने चलेगा। पीछे का कमरा हो गया है, बस आगे का कमरा भी हो रहा है। अब 2-2.5 महीने लग जाएगा, 3 महीने मान के चलिए। अब्राहम कह रहा उनसे कहो इस भविष्यवक्ता की बातों की पुस्तकों को पढ़ें, व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ें। वो व्हाइट वॉश। अब आप सोचिए ईसाई कहां पर आके रुक गए हैं। ना खुद पढ़ रहा है, ना दूसरों को पढ़ने दे रहा है, और जो बताने आ रहे हैं उनके विषय में कह रहा क्यों बुला लेते हो। दर हम तो नहीं बुलाते, पता नहीं तुम क्यों बुला लेते हो। दर क्यों बुलाते रहते तुम लोग, हम तो नहीं बुलाते भैया। अरे देखो जाति जाति के लोगों को देखो, वे जो आएंगे धर्म गुरु बन के, पान चबाएंगे, दारू पिएंगे, गाली बकेंगे और ऐसे ऐसे पाठ पढ़ेंगे कि समझ में नहीं आएगा। 5100 से नीचे कुछ है ही नहीं, लेकिन बुला रहे हैं सब। लेकिन यहाँ खुदा के अभिषिक्त जो सालों से चल रहा है, दोपहरिया सुबह जिस समय सुनना चाहो उनको ये फोन कर दो, वो आ जाएंगे। तब भी नहीं पहचान पा रहा आदमी, कह रहा है अरे तुम क्यों बोला, तुम लोग पागल हो, बुला लेते हो, हम तो नहीं बुलाते। कभी ना बुलाए, पता नहीं तुम कितनी बातें सुननी पड़ती। बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, मतलब खा के मोटा ताजा बकरा बन गया ईसाई। हाँ, उसे जरा सा भी भय नहीं, वो वचन पढ़ ही नहीं रहा और पीठ पीछे सुन रहा है, लेकिन सब रहा है। उसे मालूम है कौन सी मीटिंग में क्या बात हुई है। आप भूल जाएंगे, वो आपका कंधा थपथपा के यूं बताएगा, देखो उस दिन ये कह रहा था, तुमसे मना कर रहा है, ना बुलाया करो। तुम कहोगे यार हमने नहीं सुना, इन्होंने सुन लिया। मालूम है जब यीशु मसीह को सिक्का दिया गया तो लोग कहने लगे गुरुवर गुरुवर, वो आपको फंसाना चाहते हैं। वो पूछ नहीं रहे थे यीशु मसीह से, रियल में नहीं पूछ रहे थे, वो फंसाने के लिए पूछ रहे थे कि ये गलत बोले और हम उसका जाके प्रचार करें। वही आत्माएं आज भी है, वही आत्मा आज भी। जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाता है तो बहुत से लोग उसको फंसाने के लिए खड़े होते हैं। बहुत से लोग आराधनालय में उसके विषय में फंसाने के लिए कि एक गलती करे और हम इसके विषय में जाके बोल दें। लेकिन यीशु मसीह ताली बजाओ। वो सब जानता है, कहता है बेटा फंसा नहीं पाओगे, युक्तियां तो बहुत बनाओगे लेकिन तुम्हारी युक्तियां सफल ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए यिर्मयाह क्या बोल रहा है। यिर्मयाह 8:4 में बोल रहा, तू उनसे ये भी कह रहे हैं, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। यही हमारे लिए उद्धार है, यही हमारे लिए उद्धार है। ये ना देखो मैंने आज तक वचन में सुना कि नहीं सुना, मैंने कैसे रिसीव किया। आज तुम अगर बदलो,
आज कहो कि नहीं प्रभु बस बहुत हो गया, मैं देख रहा हूं एसी की हवा भी अब गर्म दे रही है। ये सब चीजें कोई नॉर्मल चीजें नहीं, ये सब चिन्ह हैं। लोग सब्स्टिट्यूट लाते हैं सब चीज का जुगाड़, और पिता कहता तुम जितने जुगाड़ लाओ अब सब फेल। अब आदमी एसी के सामने बैठ रखा है, गर्म लग रही। वही एसी जो कूलिंग कर रहा है, बाहर अंदर बाहर से बम के फूट रहा है, जल जा रही है इमारतें। देखो कितनी आग की आ रही। ये सारी बातें एक चिन्ह है। टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ा, धरती जल रही है, क्यों जल रही है? क्या इसको बनाने वाला जलाने के लिए बनाया था? ना, अभी भी हम सोचे कि अब ये लगा लो, बोल कर लो, ये कर लो। अब फिरने के दिन है। अभी तो इतना गर्म होगा कि सब परेशान हो जाएंगे। एकदम से इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश, सब परेशान है, हर चीज से आएगा महामारी, बीमारी। तो हम किससे बचेंगे बताइए आप? किस चीजों से बचेंगे? हम लोग मनुष्य तो हैं, हम लोग कितनी चीजों का जुगाड़ कर लेंगे। एलिया के समय में आया कि नहीं आया क्या अकाल? जो हो चुका। कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चों को? कैसे बचेंगे अपने आप को जब पूरी दुनिया में तराई होगी? ये वचन रोटी देगा। मालूम है, खुदा के वे लोग जो खुदा के वचन में बने रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, संगति करते हैं, खुदा उन पर अपना कमांड लेगा। हमें और आपको खुदा संभालने, चलाने और हर अंधकार से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। वो बलवंत आना हाथ बढ़ा के उठाएगा। मैं इसी चीज की तो तैयारी की बात कर रहा हूं। अब अभी भी दुनिया नहीं समझ पा रही, अभी भी नहीं समझ पा रही। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि जो बातें हुई हैं पिता की ओर से, और जो बातें आप देख रहे हैं, जो फॉरेन कंट्रियों में हो रही है बातें, वो ऐसे नहीं हो रही हैं। सब खड़े हुए हैं बस, और सब अपने धनुष छोड़ रहे हैं। रात में होगा शांति, सुबह धमाधम। इसलिए हम लोग और आपके लिए सुरक्षित क्या है? ये वचन, ये पवित्र वचन। अभी हम लोग सब छुट्टी हो गई है, बैठे हुए। अभी आपको मालूम नहीं, आगे भी बढ़ जाएगा सब। कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ है ही नहीं। सारे तेल के कुएं फूके जा रहे हैं, सब कुछ फूका जा रहा है। आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां फूका जा रहा है, उसका फूका जा रहा है, वही तो तुम्हारे पास आता है। सब कुछ वही है। आप ये ना सोचे कि मेरे साथ नहीं हो रहा, आपके साथ हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अब हम सब अपना समय निकालें, एक संगति में इकट्ठे हों, पिता के वचन में बढ़ें। अब मनुष्य की बातों को छोड़ें, इस सदोम और अमोरा की चीजों को छोड़ें, पिता के वचन में एक हो लें। इस आने वाले क्रोध से पिता ही बचाएगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। एक कोरस गाएंगे। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान पिता परमेश्वर। एक बार आपने फिर से हमें खुदाबाप ये दिन दिया कि आज इस घर में आकर हम प्रभु इकट्ठा होकर तेरी मनादी कर सकें खुदावन, तेरे वचनों को ग्रहण कर सकें खुदावंदा प्रभु। और आज ये दिन तूने हमें दिया, इसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं खुदाबाप प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे आकाश आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके प्रभु जी चरणों की चौकी है, और आप कहते हैं तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा पवित्र स्थान बनाओगे खुदाबा प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आप कहते हैं मेरी दृष्टि उस पर रहती है जो दिल के खेदित, मन के खेदित हैं खुदावन पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन को सुनकर थर थर आते हो खुदावन। और सचमुच में हम थर थर आते और कांपते हैं खुदाबा प्यारे प्रभु जी। खुदा बाप, तेरा वचन जो हमें सिखाता है वो हमारे को जीवन देता है, और पिता परमेश्वर मृत्यु से बचाता है खुदावन प्रभु। जो कुछ भी आज हमने इस घर में सुना खुदावन प्रभु जी, इसको हम अमल करें और इसको ऐसे ही छोड़ न दें, परंतु इसको मजबूती से थाम लें खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं अपने पूरे घराने के लिए, अपने पूरे कुटुंब के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। खुदावन अपने पूरे पिता परमेश्वर छोटे झुंड के लिए खुदावन प्रभु जी, कि हम सबको शुद्ध बुद्धि और समझ दे प्रभु। आज जो प्रकाशन की बातें आपने हमें बताई हैं, सिखाई हैं खुदावन प्रभु, ये भेद जो तूने हम पर प्रकट किया है प्रभु, वो यूं ही नहीं परंतु खुदावन उस पर चलने की प्रभु एक बहुत बड़ी आप हमें अलर्ट कर रहे हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। इस वार्निंग को, इस अलर्ट को प्रभु हम यूं ही ना जाने दें, परंतु अपने लिए और सबके लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन जाए खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक भलाइयों के लिए जो तूने हमारे जीवन में की खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको जितना भी धन्यवाद दें कम है प्रभु, और हम ये जानते हैं ये सारी बातें हमारे हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा सुना जाना, और प्रभु उसके अनुसार चलने में हम चौकसी करने पाए। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं, अपने याजक को भी तेरे हाथ दाहिने बलवंत हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन यूं ही ऐसे ही प्रभु जी और तुझ में होकर खुदावन प्रभु हमें तेरे वेद की बातें बताते रहे और हम उसको सुनकर चलने वाले हो सके। हम सब अपना आत्म प्राण शरीर अपनी देह तेरे हाथों में समर्पण करते हुए अपना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और उन पर शक मत कर, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा का जय हमेशा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मुँह पर पाक की रिफाकत और सराकर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर हम प्रार्थना करती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।